Hi friends, welcome to my channel. I'm very happy for all the good wishes which my regulars have given me. Ina ke, thank you so much for all your good wishes, Shayesta. Lately, take care. उनको लगा कि गुड विशेस भेजे हैं मुझे एंड यू कैन सी दी इम्प्रूवमेंट. आप लोगों का कमाल है, आपके प्यार का कमाल है ये. सीरियसली, बिकॉज यू नो वन थिंग रियली मोटिवेट्स मी इज अपलोडिंग अ वीडियो एटलीस्ट वंस अ वीक. इट्स लाइक आई एम इंटरेक्टिंग विद माई शान्स फैमिली काइंड ऑफ अ थिंग. अच्छा, ऑन माई वो संडे मॉर्निंग वॉक वीडियो पे देयर वाज दिस लेडी हु वाज सिटिंग लाइक, और कोइंसिडेंटली शी वॉज वेयरिंग दैट टी शर्ट्स. आई थिंक शी वॉज वन ऑफ द मेम्बर्स. तो ये जो बहन जी टाइप ऑफ फीमेल्स होते हैं ना, ये बड़े फैसिनेटेड रहते हैं विद यंग गर्ल्स. अभी मैं यंग तो नहीं थी, लेकिन मे बी माई आउटफिट और कुर्ता वॉज वेरी अट्रैक्टिव एंड शी सॉ मी रिकॉर्डिंग, सो शी वॉज पर्पसली डिस्टर्बिंग मी. एंड यू वॉन्ट बिलीव, वो फंक्शन में भी वो शी वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी एंड ट्राइंग टू क्लिक सम पिक्चर्स. ओके, तो ये जो फीमेल थी ना, लाइक ऐसे ऐसे नॉर्मल हाउस वाइफ रहते हैं ना, थोड़े खिसकेले टाइप. दे हैव नथिंग बेटर टू डू, तो दे आर फ्रस्ट्रेटेड इन देयर लाइव्स. तो उनको तू मैं बहस करनी है एंड यू नो फील गुड अबाउट देमसेल्व्स. ये पहले मुझे समझ में नहीं आता था, तो मैं अरे गहरे नत्तू खैरे के साथ बहस. अभी ना, यू शुड नॉट बी वेस्टिंग टाइम. मेरे पास एक ऑप्शन था कि मैं उठ के कहीं जाऊँ, बट द फ्लो विल ब्रेक. तो मैंने ये सारी चीज़ें ना करते हुए आई कंटिन्यूड माई रिकॉर्डिंग. वॉट वॉज मोर इम्पॉर्टेंट, रिकॉर्डिंग. कभी कभी क्या होता है व्हेन यू आर आउटसाइड एंड शी डिड इट पर्पसली, जबकि वहाँ पे दो जगह से आवाज़ें आ रही थी, क्योंकि वो गणेश तालाब है, सो दस गणेश मंदिर. तो सुबह सुबह की आरती और घंटी बजाना तो होता ही है, और लाउड स्पीकर पे वो भजन्स भी डालते हैं. वाइल एज ये जो लोग थे, ये मेंबर्स, ये कुछ प्रैक्टिस कैरियोके पे कुछ प्रैक्टिस कर रहे थे, वो 70s के गाने, तो वो भी चल रहा था साइमल्टेनियसली. ऊपर से ये लेडी जो है, क्योंकि शी वॉज जस्ट नेक्स्ट टू मी, लाइक ऑन द सेम बेंच. जिस बेंच पे मैं बैठी थी, एक बेंच छोड़ के वो थी, क्योंकि वो उस बेंच पे आई वॉज नॉट सिटिंग ऑन दैट बेंच, आई वॉज सिटिंग ऑन द वो स्टील रॉड जो होता है वहाँ पे, इसलिए यू कैन नॉट सी दी अदर पीपल, यू कुड ओनली सी द पॉन्ड. ऐसे लोफर वगैरह आते नहीं, वैसे छपरी टाइप ऑफ प्लेस नहीं है. वो सब बूढ़े लोग और ये मोटे जाड़े पाड़े लोग, और ये हाउसवाइफ जो जनरली बहुत फुर्सत में रहते हैं, रिटायर्ड लोग. ये लेडी जो जाड़ी पाड़ी इतना बड़ा, उनको साड़ी पहन के आ जाती, पेट इतना बाहर रहता है उनका, बहुत अजीब सा लगता है. कभी हस्बैंड वाइफ आ जाते तो देयर इज़ नो यंग क्राउड. ओके, तो ये आसपास का जो क्राउड है वो ही रहता है. मेरी बिल्डिंग की दो हाउसवाइफ लेडीज़ जाते हैं, इनका क्या है, सिर्फ सुबह खाना नाश्ता बना के फिर निकल पड़ती है. वेरी वेरी फैट वन ऑफ दम. सो इट्स दैट वे, आई होप यू अंडरस्टैंड. तो और ऐसे कुछ खास उनके कार्यक्रम भी नहीं होते. ये जस्ट दे फील गुड कि यहाँ पे आके गार्डनिंग करते हैं करके, और क्या साफ़ सफाई करते हैं और क्या करते हैं. फिर इनका ये लाफ्टर क्लब रहता है, मुझे वो ज़बरदस्ती वाला लाफ्टर मुझे बहुत इरिटेटिंग लगता है. फिर ये योगा करते हैं वहाँ पर. दैट्स इट. I think this pink lipstick really suits me. I've got two pink shades. One is the real baby pink and this is another pink. Generally मेरे पास as I said I had made a very long video after because my subscribers were feeling कहीं मैं उनको ताने तो नहीं मार रही हूँ, मैं तुम लोग को ताने नहीं मार रही हूँ, मैं न्यू कुछ नए नए लोग हैं. आई कैन नॉट अंडरस्टैंड. मुझे अजीब गरीब messages. I don't know whether they were talking amongst each another. भाई तुम लोग ऐसा करोगे तो मेरे चैनल पे डायरेक्ट असर पड़ेगा, क्योंकि उनको लगता है कि माई चैनल इज़ एन ओपन फोरम. दैट नॉट दैट आई हैव अ प्रॉब्लम, बट वो क्या करेंगे, वो तुम्हें ही ब्लॉक कर देंगे unless and until they are harmless. Like my regulars harmless comments, if you are talking about some particular person, especially fake gurus, और तुम उनकी inside information देते हो, तो वो तुम्हें definitely block कर देंगे. Okay, they will be blocking you. Those comments will be filtered. Okay, तो refrain from doing such a thing. ठीक है, तुम्हें पता है inside news, तुम्हें पता है कि ये बंदा क्या करता है. Just by coming to my channel, who has got
nowadays it is 700 subscribers. Doesn't mean it's going to. It took me a lot of guts to literally speak such things. ऐसा नहीं कि आई कैन नॉट रिसर्च करने की भी कभी कभी ज़रूरत नहीं होती है. 2 and 2 is 4. ओके, यू कैन एक्चुअली सिट एंड एनालाइज कि ये कितना बकवास कर रहा है ये पर्सन, ये कितना बकवास कर रही है ये लेडी, लेकिन ये इतने ज़्यादा ताकतवर होते हैं. दीज पीपल आर एलिट्स एंड दे आर प्रोटेक्टेड. तो तुम उतनी सी पिद्दू सी मछली रहती है और इट्स लाइक तालाब में रहकर मगरमच्छ से बैर, राइट. तो व्हेन आई यू वोंट बिलीव सम ऑफ माई वीडियो, वन ऑफ माई वीडियोज़ वेंट वायरल इज़ बिकॉज दे वांटेड इट टू बी वायरल. तो जितनी बैड पब्लिसिटी उनको मिलती है वो उतने फेमस हो जाते हैं. देन दिस सी वी आर बैलेंसिंग इट ना, हम लोग उनको एक्सपोज भी तो कर रहे हैं. तो क्या हुआ सोशल मीडिया पे? सो आई बिकम लाइक एन यूजफुल इडियट इन देयर एंटायर सर्कस. सो यू शुड अंडरस्टैंड कि तुम्हारी सच्चाई की आवाज़ की इतनी सी कीमत नहीं है इस दुनिया में. ये कलयुग में इतनी सी 2 पैसे की कीमत नहीं है इसमें. तो अगर हमें लगता है कि मैंने सिर्फ अपना कर्म किया, अगर इसका मुझे बहुत ज़्यादा भरपाई भी करनी पड़ी, मैंने बहुत ऑपोजिशन सहा, और ऐसा नहीं कि इट वॉज़ एन ईजी राइड फॉर मी. कभी कभी तो मैं अपना मैं टच भी नहीं करती थी ये देख के कि कितनी सारी नरकुन मैसेजेस आते हैं. बट दीज डेज इज़ मच बेटर. Past 2-3 years it has been really good, and past 1 year it has been fantastic, right? Literally. Okay, so understand, we are like useful idiots. यहाँ पे लोग ना ताव में आके अपना वो लेटर्स लेडीज़ के ऊपर ये सब हो रहा है, अत्याचार हो रहा है. मैंने बोला लेडीज़ के ऊपर अत्याचार होते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक के दुख के चीज़ों को हाईलाइट करके हमें अपनी ही फेमिनिटी पे शर्मनाक फीलिंग आने के लिए, एंशियस रहने के लिए, डिप्रेस्ड रहने के लिए, या हमें पुट डाउन करने के लिए इस तरह की चीज़ें वो फ्लैश करते हैं. और तुम मूवीज़ भी देखो, तुम कोई भी मूवी निकालो, कौन सा भी नेटफ्लिक्स शो निकालो, वो इतना डार्क और डिप्रेसिंग रहता है. बिकॉज मानो या ना मानो, इट इज़ रूल्ड बाय डार्क फोर्सेस. अगर ये इलीट्स का एक सिस्टम रहता है, चाहे वो व्यापार हो या कुछ भी हो, एकेडेमिया हो, फार्मास्यूटिकल्स हो, मेडिसिन, एजुकेशन, जो कोई भी फील्ड हो, पॉलिटिक्स हो, एंटरटेनमेंट हो, इट इज़ रूल्ड बाय इलीट्स, इट इज़ रूल्ड बाय डार्क. किसी भी गलत फहमी में मत रहना कि ओ हर चमकीली चीज़ है, अरे ये तो स्पिरिचुअल. सारे लोग इनके अंडर हैं, सारे के सारे. ओ ये तो अपोजिशन पार्टी में है, ये तो मॉडरेट है. तुम्हारा स्पोर्ट्स, तुम्हारा एंटरटेनमेंट, तुम्हारे कॉस्मेटिक्स, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारा फैशन, तुम्हारा रियल एस्टेट प्रॉपर्टी, सारी चीज़ों पे एक ही चीज़ है. इट्स गवर्नड बाय अ सिंगल फोर्स. और मैं दूसरी चीज़ बोलती हूँ ना, ये जो जैसे तुम हिंदूज़ में देखते हो, उनका जो एक ऑब्सेशन रहता है विद वेल्थ. दे आर ऑब्सेस्ड विद इट, ऑब्सेस्ड विद वेल्थ, गेनिंग वेल्थ, मेंटेनिंग वेल्थ एंड कीपिंग वेल्थ. जो मैं बोलती हूँ कि ये चीज़ बुरी नहीं, लेकिन इनका एक हद, एक पागलपन के हद तक चला जाता है. वो जिनके जितने भी रिचुअल्स होते हैं, वो जो भी करते रहते हैं, वो सिर्फ वेल्थ वेल्थ वेल्थ. मैंने बोला भाग्यवान, भाग्यशाली होना चाहिए. 2 and 2 is 4, राइट ना. अब तुम कितना भी यंत्र रखो, कुछ भी करो, कर्मों का फल भी काफ़ी हद तक मायने रखता है. मैंने ऐसे लोग देखे जो हम लीचड़ किस्म के कैरेक्टर्स हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है वो कैसे बातें कर रहे हैं, कैसे बिहेव कर रहे हैं, फिर भी उनकी ज़िंदगी मस्त मज़े में जा रही है. शुड आई टाई माई हेयर और एम आई लुकिंग प्रिटी जस्ट लाइक दिस? अब मेरा स्किन, आई एम टेलिंग यू, ये जो हमारे प्लानिटरी पोजीशंस होते हैं, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि देखो ये एक पार्ट ऑफ ऑकल्ट है, इसका कोई मीनिंग रहता है या नहीं रहता है, बट टू बी ऑब्सेस्ड ऑफ इट. जैसे मैंने बोला ना, जैसे जैसे लाइफ चेंजेस, योर हेल्थ ऑल्सो चेंजेस. जैसे मेरा ब्रेक हो गया, तो मे बी देर इज़ अ न्यू चैप्टर इन माई लाइफ. ओके, मैं लेडीज़ को इतना ही बोलना चाहती हूँ, अगर तुम्हारा बंदा तुम्हें ब्रेड क्रम कर रहा है या तुम्हें वो पोजीशन नहीं दे रहा है, अभी मैं अपनी ही बातें कर रही हूँ, क्या 2 लोग एक साथ मिलके इतने सारे प्रॉमिसेस करते हैं, वो प्रॉमिसेस एक्शन में नहीं होते हैं, तो मतलब तुम समझ जाओ, वो बंदा एक मर्द ऐसा हो कि वो बातें करे एंड ही स्टैंड्स बाय इट.
ही फेसेस, मतलब वो ऑपोजिशन फेस करने के लिए तैयार है, वरना बातें ही हो जाती हैं। बातें, मुझे भी बहुत सारी बातें मिली, बट बातों में क्या मिला मुझे? बातों में कुछ भी नहीं मिला। एंड वन फाइन डे इट वॉज नॉट देयर, एनीथिंग वॉज नॉट। मैंने बोला मैं क्या भगवान ख्याली पुलाव ही खा रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने अपने दिल में इतने सारे एक होप्स, ड्रीम्स, डिज़ायर्स होते हैं एक औरत के, और उसमें से तुम्हारे सिर्फ बातों में ही चीज़ें फिलफुल हो जाती, तो कैसी चीज़ें हैं ये? राइट नाउ इवेंचुअली यू वांट सम फॉरवर्ड मूवमेंट, यू वांट समथिंग टू हैव अ ब्रेक थ्रू। तुम कोई ब्रेक थ्रू नहीं देते हो, तुम कोई अपने वर्ड्स को स्टैंड बाय नहीं करते हो, फिर तुम्हारी एक फैंसी डेजिग्नेशन है करके, ओ लवली। इसलिए आई एम टेलिंग लेडीज़ को कि अगर तुम्हें कोई प्रैक्टिकल बंदा मिलता है और जिसके पास एक घर है, एक नौकरी है, घर बना सकता है इवेंचुअली, ठीक ठाक है, लेकिन वो तुम्हारे पास है, तो मैं मान सकती हूँ। वरना ख्याली पुलाव क्या है कि लोग ना आजकल जस्ट जुड़ जाते हैं। जैसे मुझे ऐसा लगता था ना कि बिकॉज़ मैं प्यार में इतनी अंधी थी ना कि मुझे कुछ चीज़ें एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी। आज चल के मैं 2 महीने के बाद जबकि मैं बाहर निकली हूँ और मेरे दिमाग के अंदर वो आ रहा है कि उस एक सदमे से मैं बाहर निकली, मैंने बोला शांति, क्या हमें डर लगता है कि किस चीज़ का डर लगता है कि नहीं भाई हमें कोई प्यार करने वाला नहीं है, ये वाला। अच्छा, बाय द वे, जस्ट सी दिस, सी माई पायल। वैसे मेरे पास ना 5-6 ऐसे छोटे ब्रेसलेट टाइप ऑफ पायल है। हाँ, वो बहुत ही प्यारे और बहुत ही प्रिटी है। मेरे पास ना बहुत सारे एक ज़माने में डिफरेंट एक्सेसरीज रहते थे। टोरिंग सिल्वर के होते थे। मैं सिल्वर क्रेजी पर्सन, इतनी मोटी थिक चेन सिल्वर की, उसके ऊपर बाज़ का, डिज़ाइनर बाज़ का वो था। फिर टोरिंग्स थे, पायल थी। आई एम अ सिल्वर पर्सन, मुझे चांदी पसंद है, मुझे गोल्ड पसंद आता था। कान नाक का वो गोल्ड का बनाया था, गोल्ड का मुझे ज़्यादा क्रेज़ था। तो मैं ये नहीं बोलती थी कि सुख भोगने के लिए। और परफ्यूम्स, आई यूज़ टू सराउंड माई सेल्फ। तो जब लोग वीनस और शुक्र के बारे में बोलते हैं तो मैंने बोला यस, मैंने वो वाली ज़िंदगी देख चुकी हूँ। एक सेल्फ ऑब्सेशन, सी सम थिंग्स आर वेरी फ्लॉलेस। जैसे आजकल मुझे वो ज़्यादा डिओस पसंद नहीं है। आई यूज़ एक्सपेंसिव परफ्यूम स्पेरिंगली, और इतना भी नहीं जैसे मैं नहा रही हूँ उसमें से भीनी खुशबू आनी चाहिए। पहले मैं आई यूज़ टू डू कॉम्बिनेशन ऑफ लाइक डीओ भी डालती थी, परफ्यूम भी डालती थी, फिर इतर भी था मेरे पास अजमल का, वो स्विस अरेबियन, इट्स अ वेरी डार्क रेड कलर का वो बॉटल रहता है, और वो मरूनिश कलर का, ओहो क्या है वो ऊंद, आई मस्ट से। सो एक शौकीन पर्सन हूँ मैं। खाने पीने की चीज़ों में भी मुझे बहुत ही शौक़ था, खाने पीने की चीज़ों में। सो जिसने वो लग्जरियस लाइफ देख चुकी है, तो मैंने एक डाउनफॉल भी देखा है। हाँ, एक डाउनफॉल मतलब इतना ज़्यादा डाउनफॉल देखा है कि मैं क्या बताऊँ। तो ये जो होता है ना कि हमारी चीज़ें एक जैसी नहीं रहती है लाइफ में। अब जब मैं अपने आप को देख रही हूँ तो मैंने बोला शांति, 8 साल जो मेरे बीत चुके मेरे मॉम के साथ, आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक, डेफिनेटली देयर वाज अ ब्रेक बिकॉज आई वाज नॉट अराउंड। वनवास चल रहा था मेरा, एंड आफ्टर दैट 8 years मैंने बोला एक एक दिन, वो कैसा दिन था, क्या दिन थे वो। When I look back at my previous videos ना, तो you will see a marked difference when my mom was around and when she is no more. लोग बोलते हैं लुक मच बेटर। मैंने बोला जब तुम्हारे घर में कलेश चलता है, जो तुम कंज्यूम करते हो, जो तुम खाते हो, वो तुम्हारे शरीर को नहीं लगता है, वो पचता नहीं है। इट्स अ फैक्ट। मुझे सिर्फ भगवान ने अगर कुछ ब्लेसिंग दिया है ना, तो अच्छी नींद दी है। यू वॉन्ट बिलीव, व्हेन आई यूज्ड टू बी इल, बाय गॉड्स ग्रेस, गॉड्स ब्लेसिंग, हिज प्रोटेक्शन, मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं मिली। वरना ये वाले इसमें बहुत सारे डिस्टर्बेंस, बहुत सारे गलत डिलीवरी बॉयज़ टिंग टोंग करते रहते हैं, बहुत इरिटेशन, बाजू वालों के नेबर्स
जो जिनका घर जल गया वो बहुत ही इरिटेटिंग कैरेक्टर्स थे, इतना सारा जॉइंट। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि डिस्टर्बेंस ना के बराबर हो गया है। एंड मुझे एक अच्छी खासी नींद आती है। इफ़ आई एम रिकवरिंग और आई हैव रिकवर्ड, आई कैन ओनली से योर स्लीप, डू नॉट टेक इट लाइटली, इट इज़ योर हीलिंग पीरियड। मैं मेडिसिन ना के बराबर ही लेती हूँ, जितना है वो नेचुरल पानी पी के या सो के या कम खा के, या मैंने राइस भी अवॉइड किया था काफ़ी दिनों के लिए। काफ़ी दिन से मैंने राइस तक नहीं छुआ था। तो फूड ग्रेन्स भी मैं एक टाइम पे मैं बहुत सारे उन्हीं वाइट राइस खाती थी, फिर मैंने राइस के आइटम्स खाना ही छोड़ दिए। मैंने कल रोटियां बनाई, आज भी रोटियां बनाई और रोटियां खाई मैंने। बस मैंने बोला, वरना वो इंसान वो ख़त्म हो जाता ना, क्योंकि वो मेहनत का काम रहता है। तुम रसोई में जाके तुम्हें मेहनत करनी पड़ती है, फिर वो आलस आ जाता है कि नहीं भाई नहीं। मैंने बोला नहीं, रसोई को चलते रहना चाहिए, चूल्हे को जलते रहना चाहिए, चाहे मैं खाऊँ या ना खाऊँ। वो रोटियां बना के मैं वॉचमैन को दूँ या किसी को भी दूँ या वो खाए। कभी कभी ये हो जाता है कि मैं बनाती हूँ और मैं आई विल नॉट बी एबल टू ईट इट ऑल्सो, तो मैं 1-2 घंटे के, आज मैंने राइस और वो ऐसे भोपड़े की सब्ज़ी बनाई, जो कि मेरी वन ऑफ माई फेवरेट्स है, क्योंकि वो बहुत लाइट है और उसको मैं बिल्कुल मसाला नहीं डालती हूँ, जस्ट तड़का मार के। ओके, यू हैव टू ईट योर वेजिटेबल्स एकदम प्लेन, जितना स्टीम करके तड़का मार के। वो भी मैंने नारियल के तेल, शुद्ध नारियल के तेल में बनाया, तो उसका जो टेस्ट और फ्लेवर था, नो कांदा, नो अनियन, नो अदरक, ये माल मसाला इतना सारा ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा खाना बहुत ही फ्लेवरफुल बन सकता है विद लिमिटेड इंग्रेडिएंट्स। ओके, बट हम इंडियंस वी आर ऑब्सेस्ड विद टू मेनी स्पाइसेस। हर चीज़ में इतना स्पाइस डालने की ज़रूरत नहीं है, स्पेयरिंग